हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज फतेह सीरीज का डे 21 होगा और आज हम डिस्कस करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और आपको पता है जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ बोल रहा हूँ वो अभी है, बीच में कोई बातें नहीं होंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करें अगर दोस्तों को शेयर कर सकते हैं तो। अदरवाइज वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें, इसमें आपका कोई समय या कोई पैसा आपका नहीं लगता है, बट हमारी सपोर्ट होती है। तो अपनी हमारी सपोर्ट के लिए, अपनी सपोर्ट के लिए, अपनी कॉमर्स कम्युनिटी की सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि वीडियो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए नया क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात और भी कहनी है आपसे कि कल जो डिस्कस हुआ था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, दोनों में क्या अलग है वो देखते हैं। तो एक तरफ लिख देते हैं आपके रिटायरमेंट, एक तरफ तो है रिटायरमेंट, ठीक है, एक तरफ है पार्टनर की डेथ। तो यहाँ पर देखिए पहली बात, यहाँ पर दोनों में ही अगर पार्टनर को सैलरी दी जानी थी, अगर पार्टनर से कहा गया था कि आपको सैलरी भी दी जाएगी, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, तो यहाँ पर दोनों उसमें सैलरी दी जाती है। और कहाँ दी जाती है? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दी जाती है। कुछ भी चीज अगर पार्टनर्स को मिल रही है तो वो क्रेडिट में लिखी जाती है। ठीक है, तो पीसीए मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर को कमीशन दे था, लिखा हुआ था कि कमीशन भी, अगर पार्टनर को कमीशन की बात थी तो वो भी यहाँ भी दिया जाएगा, और कमीशन आपका यहाँ भी दिया जाता है। ठीक है, ये भी बात सही है कि दोनों में कमीशन दिया जाता है। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो भी पार्टनर्स को यहाँ भी दिया जाता है और यहाँ भी दिया जाता है, आईओसी। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, ठीक है, या कोई रिजर्व या रिजर्व में पैसा रखा था, रिजर्व में, तो वो यहाँ पर भी होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यहाँ भी दिया जाता है पार्टनर्स को और यहाँ भी दिया जाता है। ठीक है, रिजर्व में भी और दोनों में ही दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जब वो रिटायर्ड हो रहा था तब तक, और जब उसकी डेथ हो रही थी तब तक, उसको शेयर भी दिया जाता है, शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होता है उसको भी उसको दिया जाता है। ठीक है, और क्या दिया जाता है? उसका शेयर, उसका शेयर दिया जाता है इन गुडविल, जो वैल्यूड गुडविल है उसमें उसका शेयर भी दिया जाता है, दोनों में शेयर ऑफ वैल्यूड गुडविल ये भी दिया जाता है। ठीक है, लॉस होता है तो उसको ले लिया जाता है पार्टनर से। तो ये सब कुछ पार्टनर्स को दोनों ही कंडीशन में दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों कंडीशन में बनाना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी दोनों कंडीशन में बनाना होता है। अगर कोई एसेट कम ज्यादा हो रही है, अगर ज्यादा होने से प्रॉफिट हुआ तो वो भी दोनों कंडीशन में रिटायर पार्टनर को और डेथ पार्टनर दोनों के कैपिटल अकाउंट में दिया जाता है। फर्क क्या है? यहाँ पर लेने वाला मौजूद है, ठीक है, रिटायर हो रहा है उसको लेने वाला मौजूद है, और यहाँ पर लेने वाला नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है वो किसको दिया जाता है और यहाँ पर किसको दिया जाता है? देखिए कैपिटल अकाउंट पर जो भी बैलेंस आता है वो यहाँ, यहाँ क्या, या तो उसको दे दिया जाता है टू कैश अकाउंट, टू से आप समझ गए होंगे, मतलब डेबिट साइड में लिख दिया जाता है टू कैश अकाउंट, या अगर उसको कैश नहीं दे रहे तो क्या कर देते हैं? उसका जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और 6% उस पर इंटरेस्ट भी देना होता है पर एनम, अगर उसका पैसा नहीं दिया है। अच्छा इधर देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ कैश तो वो लेने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब ये एग्जीक्यूटर्स कौन होता है? एग्जीक्यूटर होता है आपका हायर, हायर मतलब वारिस, नॉमिनी, जो भी इसका वारिस होगा, मरने के बाद जो भी वारिस होगा उसका अकाउंट बनाएंगे हम, और यहाँ पर पैसा उसको ट्रांसफर कर देते हैं टू जिसकी भी डिसीड, और देखिए इसको बोलते क्या है, जिसकी डेथ हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिसीड,
डिसीड पार्टनर। तो डिसीड पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर होता है उसको ये सब कुछ दे देते हैं। प्रॉफिट का यहाँ भी हिस्सा देते हैं, यहाँ भी दे देते हैं। तो फर्क क्या था? फर्क बस पेमेंट करने में था कि यहाँ तो एग्जीक्यूटर अकाउंट को दिया जाता है और यहाँ पर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लोन अकाउंट में भी इंटरेस्ट देते हैं और यहाँ पर अगर पैसा अभी नहीं है उसको कुछ समय बाद दिया जाएगा, तो इस पर इंटरेस्ट भी देना है। किससे? एट द रेट 6% पर एनम इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है, तो ये बातें थी कुछ जो आपको मैंने इतना बताने से क्या हुआ कि थोड़ा सा आपको रिवाइज हो गया कि हाँ हमने ये सब अपना जो आपकी इंटरमीडिएट क्लासेस थी उसमें आपने पढ़ा था, सीनियर सेकेंडरी में, मतलब 12th क्लास में आपने ये पढ़ा है। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है डीपली। तो हम लेवल की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल तक की। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है। यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, कह रहे हैं एज पर द सेक्शन 37 किसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो 37 एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटर है, ठीक है, जो आपका एग्जीक्यूटर, मैंने अभी बताया था एग्जीक्यूटर, ये रहा यहाँ पर, कहाँ है, ये रहा एग्जीक्यूटर्स। मैं एक बार, चलो वहां तो आप देख ही रहे हैं, साफ वहां देख ही जाएगा। तो ये जो एग्जीक्यूटर था, इस एग्जीक्यूटर को वुड बी एंटाइल एट दियर चॉइस, उसको ये अधिकार होता है, उसको चॉइस होती है कि वो किस चीज की चॉइस होती है? टू इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, जब से डेथ हुई है, टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑन द फाइनल अमाउंट, जब तक फाइनल अमाउंट की डेट नहीं आ जाती है। जैसे मान लो आज है 1 जनवरी, ठीक है, आज डेथ हो गई और आप उसका पेमेंट करेंगे आप 30 जून को, पेमेंट करेंगे 30 जून को। तो ये तो डेट है डेथ की और ये है पेमेंट की, आप पेमेंट यहाँ करेंगे। तो इस डेट की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस डेट तक उनको क्या अधिकार होता है कि वो डेथ पार्टनर जो है वो, उसका जो एग्जीक्यूटर है वो इंटरेस्ट ले सकता है। किस परसेंटेज से, किस रेट से ले सकता है? मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे, कौन सी रेट से कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको। भाई मान लेते हैं 1 लाख रुपया था जिसकी डेथ होगी उसका, तो उसका हुई तो डेथ है 1 जनवरी को, आप पेमेंट करेंगे 30 जून को। किसको करेंगे? उसके एग्जीक्यूटर को। किसको करेंगे? उसके एग्जीक्यूटर्स को आप पेमेंट करेंगे 30 जून को। तो 1 जनवरी से 30 जून तक फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और कितना इंटरेस्ट देगा? 6%। और वो भी देखो यहाँ लिखा हुआ प्रतिशत प्रति वर्ष, परसेंटेज पर एनम। ठीक है, तो 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा उस पैसे पर। जो मरने वाले का पैसा है फर्म पर, उस पैसे को या तो अभी दे दो, अदरवाइज जो उसका एग्जीक्यूटर होगा वो इंटरेस्ट वसूलेगा, इंटरेस्ट भी लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 पार्टनर है, राजा मोहन राय, ठीक है, 3 पार्टनर है और ये जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, मतलब प्रॉफिट बांटते हैं, वो 4-3-1 में बांटते हैं। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। और कह रहे हैं अगर पार्टनरशिप डीड कहती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? रिटर्न एग्रीमेंट। ठीक है, तो कहते हैं अगर किसी की डेथ हो जाती है पार्टनर की, तो उसको गुडविल दी जानी है। तो वो कैसे दी जाएगी? गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 50%, मतलब आधी, of the net profit credit to the partner's capital account during the last 3 completed year before the death। डेथ होने से पहले पिछले 3 साल ले लेना। उन 3 साल में मरने वाले पार्टनर को, डिसीड पार्टनर के अकाउंट में जितना भी पैसा गया है पिछले 3 साल में, उसका आधा कर लेना, वो उसकी गुडविल होगी। ठीक है, और पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया गया है। 2014 में दिया हुआ है 60,000, 15 में 97,000, 16 में 1,05,000 और आपके 17 में 30,000 और 18 में आपका 84,000। कह रहे हैं कि जो राजा की डेथ किसकी होगी? राजा की। तो राजा को इनसर्कल कर देते हैं, राजा की डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बताइए अब कैलकुलेट करना आपका राजा का शेयर गुडविल में, कि गुडविल में उसका शेयर कितना होगा। तो ये बता तो दिया कितना होगा। भाई अभी ये बात क्लियर तो हो गई कि कितना होगा, कितना होगा। अब आप देख लीजिए कितना होगा। कह रहा लास्ट 3 ईयर, तो लास्ट 3 ईयर लीजिए। सबसे पीछे कौन सा आ रहा है? देखिए 2018 लास्ट ईयर है, तो इससे आगे चलते हैं। 2018 की बात करेंगे। ठीक है, 2018 का 84,000, तो इसको ले लेते हैं 84,000। ठीक है, ये 84,000 क्या है? पिछले साल का प्रॉफिट। उससे भी पिछले साल करते हैं क्योंकि लास्ट 3 ईयर का है 30,000, तो 30,000 ये ले लेते हैं, 30,000 ये आ गया। ठीक है, प्लस
इससे और पीछे चलते हैं, कह रहा 1,05,000, तो और क्या है 1,05,000। ठीक है, ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, 3 से इसको सॉरी कुछ नहीं, इसने कहा कि जितना भी ये प्रॉफिट है इसमें इसमें से राजा का हिस्सा निकालो, राजा के अकाउंट में कितना पैसा इसमें से गया है। ठीक है, तो राजा के हिस्से में कितना गया होगा इसका टोटल कर लेते हैं। तो अगर आप इसका टोटल करते हैं 84,000 प्लस आप करते हैं 30,000, ठीक है, और इसमें प्लस कर लेते हैं आप 1,05,000, तो ये आ जाता है आपका 2,19,000। कितना आ जाता है 2,19,000। ठीक है, ये तो हो गया टोटल 3 साल का प्रॉफिट। इसको अब ये जो टोटल है इसका राजा ने कितना लिया होगा, जितना राजा का शेयर है, राजा का शेयर क्या है 4, राजा के शेयर क्या है 4, और अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे इनका टोटल रेशो में। चलिए तो इनका टोटल देखेंगे 4 4 3 7 और 1 8, तो अपॉन में क्या करेंगे यहाँ पर 8 लिखेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 की मल्टीप्लाई करोगे और आप इसको डिवाइड करोगे 8 से, तो ये आपका आ जाएगा 1,00,000। तो अगर आप इसको कट करते हैं, देखिए 4 से इसको काट लेंगे 2 और 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, मैं इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1,09,500। ये क्या आया है, ये आया है कि पिछले 3 साल में राजा के अकाउंट में कितना प्रॉफिट गया, 1,09,500। लेकिन गुडविल को क्या कहा है, गुडविल को कहा है कि उसका आधा करना है, 50% वो गुडविल होगी। तो राजा को गुडविल कितनी मिलेगी, इसका 50%। ठीक है, इसका 50%, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 2 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 54,750। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो आपका 54,750 आएगा। तो अब आप देख लीजिए फाइनली क्या आंसर है, फाइनली आंसर आपका सी आ रहा है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। फिर सुन लीजिए, 3 पार्टनर थे, राजा की डेथ हो जाती है, उनका रेशो दिया हुआ है और इसमें कहा है कि पिछले 3 साल में राजा को जो भी प्रॉफिट मिला है उसका आधा कर दो, वो राजा की गुडविल आ जाएगी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या पूछा है, कह रहे हैं कि एक ऐसा अकाउंट जो ऑपरेटेड किया जाता है असरटेन करने के लिए लॉस और गेन एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर इज कॉल्ड। देखिए जब पार्टनर की डेथ हो जाती है, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है, जब पार्टनर की डेथ होती है या पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है, या रिटायर होता है, तो इस टाइम पर ये देखने के लिए कि लॉस हुआ है या गेन हुआ है, ये देखने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा है, ए बी सी 3 पार्टनर है पार्टनरशिप में। ठीक है, वो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे बांटते हैं, प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, 2:1, ये इनका रेशियो दिया हुआ है। और 31 मार्च 2018 को क्या होता है, डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ हो जाती है किसकी, सी की, तो सी को इनसर्कल कर लेते हैं अपनी पहचान के लिए कि हाँ भी सी की डेथ हो चुकी है। जिसकी डेथ हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, डिसीड पार्टनर। तो सी कौन है, डिसीड पार्टनर। अकाउंट्स आर क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर, ये कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं और हर साल जो अकाउंट क्लोज होते हैं वो 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं। कह रहे हैं कि जो सेल है आपकी, पिछले साल की जो सेल थी वो कितनी थी, 6 लाख रुपए की सेल थी और इस सेल पर जो प्रॉफिट हुआ था वो 60,000 का था। पिछले साल की सेल कितनी है, 6 लाख, प्रॉफिट कितना हुआ 60,000। तो कह रहे हैं अब जो सेल है जनवरी 1 से लेकर नई साल की, जो साल चल रही है जिसमें डेथ हुई है उस साल की बात कर रहे हैं अब, तो 1 जनवरी से लेकर जिस दिन डेथ हुई है 31 मार्च तक जो सेल है वो है 2 लाख रुपए की। तो देखो पिछले साल की भी सेल दे दी, इस साल की सेल दे दी जब तक डेथ हुई है तब तक की, और पिछले साल का प्रॉफिट भी दे दिया लेकिन इस साल का प्रॉफिट नहीं दिया। तो कह रहे हैं कि बताइए, शेयर बताइए आप डिसीड पार्टनर का इन करंट ईयर प्रॉफिट। तो ये जो साल है जिसमें उसकी डेथ हुई है उसको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये सेल्स बेसिस पर हम निकालते, देखिए 2 बेसिस से निकालते हैं। एक तो हम आपके प्रीवियस ईयर पे निकाल लेते हैं जैसा क्वेश्चन कहता है, या हम निकाल लेते हैं सेल बेसिस पर। तो यहाँ सेल दी है तो सेल बेसिस पर निकालेंगे। अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो तो इसका आप याद रखें, इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं। देखिए आप क्या करेंगे कि जितना भी आपको दिया हुआ है प्रॉफिट पिछले साल का, तो इसको लिख देते हैं प्रीवियस ईयर प्रॉफिट।
प्रीवियस ईयर जो प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड करेंगे आप किससे, जो पिछले प्रीवियस ईयर की सेल होगी उसको लिख देंगे, और इनटू जो करंट ईयर की सेल है, जो करंट ईयर की सेल है उसको लिख देंगे, तो ये प्रॉफिट आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम। इस साल प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, वो था 60,000। 60,000 और अपॉन सेल कितनी थी, 6 लाख, 6 लाख सेल लिख देते हैं, इनटू इस साल की सेल कितनी है, इस साल की सेल दी है 2 लाख, तो 2 लाख लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 60 से इसको काटेंगे 10 आएगा, 10 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 से 2 लाख 10 को करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, तो इस साल का प्रॉफिट कितना है, 20,000। आप क्या 20,000 पूरा उसी को दे दोगे जिसकी डेथ हुई या नहीं, उसको उसका हिस्सा दोगे, उसका शेयर दोगे, तो 20,000 में उसका शेयर कितना है, उसका रेशो देख लो। रेशो क्या है यहाँ पर, 2:1, 2:1 है, तो कितना सी का क्या है, 1, तो इंटू 1 अपॉन, अपॉन क्या करेंगे, 2 4 और 1 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, तो 4,000 आ गया। तो इसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा डी 4,000। सिंपल क्वेश्चन था, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। 3 पार्टनर थे, उनका रेशो दिया हुआ है, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, पिछले साल की सेल भी थी, प्रॉफिट भी था, और इस साल की सेल थी, तो उसका पूछ रहा था क्वेश्चन में कि जिसकी डेथ हो गई है उस डेथ वाले पार्टनर को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा। तो यहाँ सेल और प्रॉफिट की बात हुई थी, तो सेल्स बेसिस पर हमने प्रॉफिट निकाल लिया, और उसमें से डिसीड पार्टनर का जो भी हिस्सा था उसको दे दिया, वो था 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी 3 पार्टनर थे और वो प्रॉफिट शेयरिंग जो है उनका रेशियो दिया हुआ है 2:1। बुक जो क्लोज होती है 31 मार्च को होती है हर साल, और सी की डेथ हो जाती है नवंबर 5 नवंबर को डेथ हो जाती है सी की। ठीक है, अब ये 5 दिन का लफड़ा होगा, थोड़ा देखना। अंडर द पार्टनरशिप डीड, जो एग्रीमेंट था वो कहता है कि एग्जीक्यूटर जो होगा डिसीड पार्टनर का, जिसकी डेथ हुई है, उसका जो वारिस होगा उसको अधिकार होगा प्रॉफिट लेने का डेट ऑफ डेथ। और वो कैसे कैलकुलेटेड होना है, ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट, जो पिछली साल का प्रॉफिट है उसी को इस साल का भी प्रॉफिट मान लेंगे। और कह रहे हैं कि पिछली साल का जो प्रॉफिट था वो था 2,14,000। तो देखिए 2,14,000 इस साल का भी प्रॉफिट होगा, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट क्या है, इस साल का भी प्रॉफिट, इस साल का भी जो पूरी साल का प्रॉफिट है वो कितना है, ये है आपका 2,14,000। ये है 365 दिन का प्रॉफिट। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है ये दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पर जो है आपका 2,14,000 पूरे साल का मतलब 365 दिन का प्रॉफिट है, ये 365 दिन का। आपको कितने दिन का निकालना, अब उसको देखिए। देखिए 1 अप्रैल से साल शुरू हुई, तो अप्रैल की बात करें, अप्रैल में कितने दिन थे, 30 दिन। ठीक है, और अप्रैल में आपके 30 दिन थे। अप्रैल, मई, मई में कितने थे, 31। जून की बात करें तो जून में कितने दिन थे, 30। जुलाई की बात करें, आ, अप्रैल में, जून जुलाई, जुलाई में आपके 31 थे। और जुलाई, अगस्त, अगस्त में आपके 30 थे। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अगस्त में आपके, गलत हो गया, अगस्त में आपके 31 डेज, तो अगस्त के लिख देते हैं 31 डेज। सितंबर में आपके 30 डेज हैं, और सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में आपके 31 डेज हैं, और नवंबर, नवंबर में केवल 5 दिन तक जीवित रहा, उसके बाद डेथ हो गई। अब देखते हैं टोटल कितने दिन हो गए हैं, तो 1 2 3 4 4 और 5 9। ठीक है, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम है आपका 3, तो 7 3 जा 21, टोटल जो है 219 दिन हो गए। तो आपको ये जो पूरी साल का 365 दिन का प्रॉफिट था, इसको आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, 219 दिन का प्रॉफिट कितना होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 365 से। ठीक है, इसको कर लेते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके देखिए जल्दी। तो आप इसको डिवाइड करते हैं, 2,14,000 को डिवाइड करेंगे 365 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 219 दिन की, तो ये आ जाता है आपका 1,28,400। सही से लिख देते हैं, 1,28,400। तो ये आ जाएगा आपका 1,28,400। ये कितने दिन का प्रॉफिट आ गया, 219 दिन का। लेकिन किसका प्रॉफिट है, ये फर्म का।
अब हमें देना किसका, हमें देना है जिसकी डेथ हो गई। डेथ किसकी हो गई है, यहाँ पर सी की डेथ हुई है, तो सी का शेयर कितना है 1/5, तो सी का देंगे कितना 1/5, तो 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25,680। तो ऑप्शन क्या आ रहा है आपका सी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, 25,625। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए कह रहे हैं कि जब ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके डेथ होने पर जो बचे हुए पार्टनर है वो हु हैव द गेन, जिसको गेन हुआ है, जिसको लाभ हुआ है, तो और लाभ क्यों हुआ है, गेन क्यों हुआ है, चेंज होने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो वो शुड बी कंपनसेट, उसको कंपनसेट करना चाहिए। तो किसको कंपनसेट करना चाहिए, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 3 पार्टनर हैं ए बी सी। सी की मान लेते हैं डेथ हो जाती है, तो इसकी डेथ होने से पहले ये प्रॉफिट इक्वली बांटते थे। अगर प्रॉफिट होता था 60,000, तो 60,000 को ये 20-20 बांटते थे, 20 इसको, 20 इसको, 20 इसको, 20-20 हजार मिल जाता था। अब जब सी की डेथ हो गई तो अब क्या होगा, अब इसमें दोनों दोनों को कितना मिलेगा, ए और बी को 30 इसको मिलेगा और 30 इसको मिलेगा, तो इन दोनों को क्या हो गया, गेन हो गया, फायदा हो गया। तो ये कंपनसेट करेंगे किसको, सी को। सी को ये गुडविल का कंपनसेट करेंगे, मतलब उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे जो भी उसका शेयर है गुडविल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ए को भी गेन हो जाता तो अकेला बी इन दोनों को कंपनसेट करता। एक तो सी को जो रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है, और साथ में कौन, जिसको सैक्रिफाई हो रहा है, जिसको लॉस होता उसे भी। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं हु हैव सैक्रिफाइड, जो सैक्रिफाइड भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ एज वेल एज डिसीड पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है, सभी को क्या होगा यहाँ पर, सभी को वो कंपनसेट करेगा। कौन, जिसको गेन हो रहा है। तो फायदा होने वाले, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सैक्रिफाई पार्टनर को। सैक्रिफाई दो तरह का हो सकता है, पुराने में से भी कोई हो सकता है, और डिसीड भी हो सकता है। डिसीड तो होगा ही होगा, हो सकता नहीं, डिसीड तो होता है, क्योंकि वो तो अपना शेयर छोड़कर ही जा रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ बात करें जैसे चलो बस इतना ही काफी है, यहाँ पर आपका आंसर आ गया, लंबा क्वेश्चन नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कह रहे हैं कि विच अकाउंट इज ओपन, कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए डिसीड पार्टनर्स का जो शेयर होगा प्रॉफिट में। प्रॉफिट के शेयर की बात करें केवल, टू हिज कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में पहुंचाना है। कौन से अकाउंट से, देखिए प्रॉफिट कहाँ से मिलता है, प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और ये कब बनाया जाता है पार्टनरशिप में, ये जब बनाया जाता है जब आपकी ईयर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जब आपकी ईयर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर डेथ हो जाती है अचानक, तो साल तो पूरी नहीं हुई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर लेते हैं, ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं, इसको डेबिट कर लेते हैं, और जो डिसीड पार्टनर था उसकी कैपिटल अकाउंट को, पीसीए को, उसको क्रेडिट कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अभी बात सस्पेंस में है कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। एज्यूम कर लेते हैं कि पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो कर लो, या सेल बेसिस पर फाइंड कर लो प्रॉफिट को। ठीक है, तो अगर पार्टनर की डेथ हो जाएगी, उसको प्रॉफिट देना है, तो कौन से अकाउंट से प्रॉफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, किरण, उमेश, आदित्य 3 पार्टनर हैं। सडनली होता क्या है, उन तीनों में 31 अक्टूबर को 2018 में किरण की डेथ हो जाती है, किरण की मृत्यु हो जाती है। और अमाउंट जो पेबल था उसको, डेथ डेट दैट डेट ऑफ अनाउंस, वो जो अनाउंस हुई है डेट, तब तक उसको अमाउंट जो पेबल था टोटल, उसको 1,05,000 रुपए देने हैं। तो कह रहे हैं 5,000 रुपए तो उसको पेड कर देते हैं इमीडिएटली, तुरंत दे देते हैं, और बाकी जो 1,00,000 रुपए बचे उसको 4 किस्तों में देंगे। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट के साथ साथ उसको 12% इंटरेस्ट भी देंगे। और वो आपकी जो इंटरेस्ट की डेट है वो क्या है, 31 अक्टूबर। ठीक है, तो कह रहे हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट करो, आप बताइए इंटरेस्ट कितना दोगे 2019 तक। तो देखिए आपने उसका कितना रुपया था, 1,05,000 रुपया था, इसमें से 5,000 तो दे दिया तुरंत जिस दिन डेथ हुई, बचा कितना उसका, 1,00,000 रुपए बचे। अब इस 1,00,000 को आप कब तक रखेंगे, 31 मार्च 2029। अब आप देख लीजिए डेथ कब हुई थी, डेथ हुई थी आपकी अक्टूबर 31, तो अक्टूबर तो खत्म हुआ, अक्टूबर तो काउंट नहीं होगा, नवंबर काउंट होगा। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
तो 31 मार्च तक 5 महीने हो गए, तो 5 महीने का ब्याज देंगे 1 लाख पर। ठीक है, कितने परसेंट से? 12% से। तो इस पर 12 और इंटू 5 और नीचे 12 और अपॉन 100 इसका इंटरेस्ट दे देते हैं। तो 12 से 12 यहाँ कट हो जाएगा, 00 से 00, 5 से इसको काटोगे आप, सॉरी 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5000। ठीक है, तो 5000 इंटरेस्ट आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसको इंटरेस्ट जो मिलेगा 5000 मिलेगा, पूरे 1 लाख का इंटरेस्ट देना है 5 महीने का 12% से। सिंपल क्वेश्चन है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं करण, अमन और गिरीश 3 पार्टनर है और उनकी जो कैपिटल है, फाइनली कैपिटल आ रही है उनकी 3 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख। होता क्या है, अलग अलग आ रही है तीनों की। 31 मार्च 2018 को और अमन की डेथ हो जाती है। ठीक है, किसकी डेथ हो जाती है? अमन की, मतलब बीच वाले की। ठीक है, और डेथ हो जाती है तो अब कह रहे हैं कि एंटायर अमन एग्जीक्यूटर, मतलब जो वारिस होगा अमन का, उसको उसको सारा पैसा देना है। कैसे देना है? कह रहे हैं कि, सारा पैसा देना है मतलब कितना देना है? कितना, कौन जा रहा है? यहाँ से जा रहा अमन, इसका मतलब 2.5 लाख। 2.5 लाख अभी देना पड़ेगा अमन के एग्जीक्यूटर को। लेकिन होता क्या है, दे ओनली हैड, उनके पास केवल 50,000 रुपए हैं और देने कितने हैं? 2.5 लाख। तो कह रहे हैं जो बचा हुआ अमाउंट है वे ऐसा लाएंगे, इस प्रकार से लाएंगे, इन अ सच वे दैट दियर फ्यूचर कैपिटल, की उनकी जो फ्यूचर कैपिटल होगी वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए अमाउंट के जो करण अपने घर से लाएगा और ग्रीस अपने घर से लाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन, तो वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है ये। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब कहते हैं सचा वे, ऐसे वे में लाना है, तो देखिए उनको पास 50,000 रुपये तो है, 2.5 लाख उनको देना है अमन को, तो 50 तो दे देंगे, ये वाला बचा कितना भी उसका 2 लाख अब भी देना उसे। तो देखिए 2 लाख तो उसे देना है, किसको? जिसकी डेथ होगी उसके वारिस को 2 लाख देना है, प्लस इनकी कैपिटल कितनी है? 3 लाख और 2 लाख, 5 लाख उनकी कैपिटल है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट हो गया आपका 7 लाख। ठीक है, 7 लाख। तो 7 लाख रुपए इन्हें चाहिए। 7 लाख का ये आधा करेंगे तो कितना होना चाहिए? 3.5 लाख और 3.5 लाख, 3,50,000, 3,50,000 दोनों के पास होना चाहिए। 3.5 लाख इसके पास होना चाहिए, 3.5 लाख इसके पास होना चाहिए। अब आप देखिए करण के पास कितना? 3 लाख, तो अपने घर से 3.5 करने के लिए कितना लाएगा? 50,000 तो ये लेकर आएगा। और गिरीश के पास कितना? 2 लाख। लाना कितना, होना कितना चाहिए? 3.5 लाख, तो 1.5 लाख अपने घर से ये लाएगा। तो 50 और 1.5 लाख लाएंगे। तो पहला ही ऑप्शन देखिए, 50 और 1.5 लाख, तो ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पर आप उसके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या क्रेडिट करोगे? उसको रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो अभी तक प्रॉफिट नहीं बटा था, उसमें से भी शेयर दोगे? हाँ जी दोगे, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं प्रॉफिट इन द रिवोल्यूशन, अगर रिवोल्यूशन से प्रॉफिट हुआ है उसको भी देंगे। अमाउंट ब्रोट इन द अकाउंट टू हिज कैपिटल एडजस्टेड, जो भी अमाउंट लाया गया उसकी कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए वो भी उसको दोगे। तो सभी कुछ दिया जाएगा, जो भी उसने पैसा लगाया वो भी दोगे बिजनेस में, उसको रिजर्व भी दोगे, रिवोल्यूशन में भी हिस्सा दोगे। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। आपको देखना कि दोनों बातें सही हैं और आर ए के बारे में बात कर रहा है या नहीं। तो कह रहे हैं अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, कोई रिपेयर बिल था, आउटस्टैंडिंग था, मतलब आपने रिपेयर तो करा ली और उसके पैसे नहीं दिए। और बात कब की है? एट द टाइम ऑफ डेथ, पार्टनर की डेथ हो गई और उस टाइम एक ऐसा बिल सामने आया जिसका आपने पैसा पेमेंट ही नहीं किया। तो इसको कह रहे हैं कि इसको रिकॉर्डेड किया जाता है डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये लॉस है, खर्चा है। बात सही कह रहे हैं, रेवोल्यूशन अकाउंट बनेगा उसमें इसको लिख देंगे। चलो तो अब रीजन देखते हैं क्या है। इंक्रीज इन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स की कैपिटल में इंक्रीज होता है तो उसको रिकॉर्डेड करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। बात सही है, कैपिटल के अकाउंट में जो जो आइटम इंक्रीज करेंगे उसकी कैपिटल को बढ़ाएंगे वो क्रेडिट में लिखे जाएंगे, जो कम करेंगे डेबिट में। ये भी बात सही है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ आउटस्टैंडिंग बिल की बात कर रहा था, इसने आर में भी क्या इसकी बात करी? नहीं, यहाँ बता रहा है बिल के बारे में, यहाँ बताने लगा कैपिटल के बारे में, लेकिन बातें दोनों सही बता रहा है। बट आर ए के बारे में बात नहीं कर रहा। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा बी। बी में क्या कहा है? कह रहा कि आर भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो आर है, रीजन जो है, वो रीजन सही बात नहीं कर रहा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिर दोबारा से वही ऐसा ही क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का, कह रहे हैं अनरिकॉर्डेड एसेट जिसकी रिकॉर्ड नहीं है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर की मृत्यु के समय फर्म में कोई ऐसी एसेट है जो रिकॉर्ड ही नहीं करी गई, तो इज रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ द रिवोल्यूशन, तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये क्या है, फायदा है आप लोगों का। तो बात सही कह रहा है ये में। दूसरा देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो एंट्री क्या पास करते हैं आप, एंट्री पास करते हो आप, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो आप करते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट को तो करते हो डेबिट, और टू जो भी लाइबिलिटी है उसको करते हो क्रेडिट। और यहाँ क्या कह रहा है कि रिवलेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, नहीं डेबिट करते हैं, तो ये बात गलत है। मतलब ए सही है आर गलत है, तो ऐसा कहाँ कह रहा है, इसमें तो दोनों सही की बात करा, इसमें भी दोनों सही की बात करा, और सी, सी में कह रहा है कि देखिए ए तो है सही, आर है आपका गलत, रीजन आपका गलत है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक केस दिया हुआ है और कह रहे हैं एनालाइज कीजिए केस को, जो भी आपको केस दिया गया है, और उसके बाद आप केस को पढ़ने के बाद आंसर देंगे क्वेश्चंस के, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। देखिए 3 पार्टनर थे, रोहित, करण और करीम, तीनों पार्टनर थे, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था उनका, कैसे प्रॉफिट बांटते थे, 14:5:6, ठीक है। और इसमें होता क्या है, करण रिटायर हो जाता है एंड सरेंडर हिज एंटायर 525, इसका शेयर यही है करण का, ठीक है, बीच वाले का यही है 5 और 25, सही है। तो अपना 5-25 शेयर किसको दे देता है, रोहित को। ओहो, रोहित ही प्यारा है, इसको रोहित को ही दे रहा है, ठीक है। और कह रहे हैं कि गुडविल जो है फर्म की वो वैल्यूड करनी है, आपको गुडविल भी निकालनी है फर्म की, कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से, और 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है, और पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है आपको 50,000, 55,000 और 60,000, ठीक है। तो आप इसका 50, 55 और 60 को जोड़ेंगे, सीधी बात है, इसमें जो 5,000 है इसको यहाँ रख दो 50 में, तो 55, 55, 55 आ रहा है, ये हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द सिमिलर फर्म आर 30,000, और जो ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 30,000। तो कह रहे हैं गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स इज 75, 2 गुडविल है, यहाँ पर एक बैलेंस शीट में दिखा रखी है गुडविल, इसको बोलते हैं नकली गुडविल, झूठी गुडविल है, ये दिखानी नहीं चाहिए। तो एक गुडविल यहाँ पर लिखी हुई है, और एक आपसे वैल्यूड करवा रहा है, 2 गुडविल की यहाँ बातें हो रही हैं। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन ये पूछता क्या है। इसने पूछा कि बताइए हु इज द गेनिंग पार्टनर ऑन द डेथ ऑफ द करण। अच्छा, ये डेथ हो रही है और वहां लिख रहा था रिटायरमेंट, तो पहले इसको सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये डेथ है, पहली बात तो ये रिटायर नहीं है, तो इसको क्या कर लेते हैं, डेथ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गई है यहाँ पर डेथ। तो डेथ है किसकी, करण की। अब डेथ पर क्या होगा, इसने पूछा कि बताओ किसको गेन हो रहा है, कह रहा है कि फायदा बताइए किसको हो रहा है, किसको गेन हुआ है, उसकी डेथ होने से गेन किसको हुआ है, तो गेन किसको हुआ है, जिसने उसको दिया होगा। कौन कौन थे, रोहित करें, इसने क्या किया था कि जो मर रहा था, कौन था जिसकी डेथ हो रही थी, वो था आपका करण, और करण ने अपना सारा हिस्सा किसको दे दिया, सारा हिस्सा दे दिया रोहित को, तो रोहित गेन हो गया। गेन किसको हुआ, रोहित को, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, रोहित, रोहित है गेनिंग शेयर, गेनिंग जो हुआ है प्रॉफिट वो किसको हुआ, गेनिंग शेयर, मतलब गेनिंग पार्टनर कौन है, रोहित है, क्योंकि रोहित को सारा हिस्सा दे दिया किसने, जो आपका करण था, टोटल हिस्सा रोहित को दे दिया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फिर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल डिटरमाइंड बाय द यूजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट से आपको निकालना है, ठीक है। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, उसने कहा था कि जो आप गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल आपको फाइंड करनी है, कैसे गुडविल फाइंड करेंगे, ये सद्भावना नहीं, ये गुडविल है ये क्या लिख दिया, गुडविल को ख्याति बोलते हैं हिंदी में, ख्याति, ठीक है, प्रसिद्धि, ख्याति। तो गुडविल को कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट से, आप सुपर प्रॉफिट लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट, और उसमें इंटू कर देंगे 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज की, लेकिन आपके पास तो सुपर प्रॉफिट भी नहीं है। पहले तो आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए, और सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, और माइनस क्या करेंगे इसमें से, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी नहीं है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट भी नहीं है,
तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, पिछले 3 साल का प्रॉफिट कितना था? एक साल का था 55,000, एक का था 50,000 और एक का दिया हुआ था आपका 60,000। मुझे क्वेश्चन देखे पूरा केस याद हो गया, और 3 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 55,000। ठीक है, तो आपका ये कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट? 55,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 30,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट। मैं दिखा देता हूँ, देखिए देखो ये दिया हुआ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिमिलर फर्म कितना है? 30,000। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 30,000। ठीक है, 30,000। अब आ जाइए वापस यहाँ पर, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना होगा? एवरेज प्रॉफिट लिखो पहले 55,000। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 30,000। तो कितना आ जाएगा? 25,000। ठीक है, 25,000 क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। अब इस 25,000 को यहाँ लिख दो, 2 की मल्टीप्लाई करो और किसमें? 25,000 में। ये 25,000 क्या? सुपर प्रॉफिट। तो आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी 50,000। ठीक है, तो जो वैल्यूड गुडविल आई है, वैल्यूड गुडविल जो आप वैल्यू मान रहे हैं वो 50,000 है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बताइए किस रेशो में जो एग्जैक्टिंग गुडविल है 75,000 की, उसको रिटर्न ऑफ, देखिए उसको खत्म करना पड़ेगा। जो बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई जाती है ये क्या होती है? नकली गुडविल होती है। कितनी दिखाई गई है यहाँ? 75,000। तो इस गुडविल को खत्म करनी पड़ेगी। कौन खत्म करेगा? सभी पार्टनर, क्योंकि ये तीनों ने शुरू की थी। तो तीनों पार्टनर इसको खत्म करेंगे। और तीनों पार्टनर किस रेशो में खत्म करेंगे? रिटर्न ऑफ करेंगे। तो वो अपने, और जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है उसमें ही बांटते हैं। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में केस में क्या दिया हुआ है? 14, 5 और 6 दिया हुआ है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 14, 5, 6 में जो पुरानी गुडविल है, जो बुक्स में दिखाई गई है पुरानी गुडविल, उसको खत्म कर लेंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है वोट जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर डिसीड पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट। खाली प्रॉफिट शेयर की बात करें, मैंने अभी थोड़ी देर में आपको पहले बताई भी थी। तो क्या करेंगे ऐसे केस में? ये कह रहे हैं कि बताओ क्या एंट्री, जर्नल एंट्री क्या पास करोगे आप? अगर आप केवल प्रॉफिट दे रहे हैं तो आपको पता है प्रॉफिट कहाँ से दोगे? आपको पता है कि इसकी डेथ पर प्रॉफिट कितना हुआ? अभी तो पता ही नहीं है, क्या पता अचानक डेथ हो गई हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में से पैसा लाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं, यहाँ से पैसा लाएंगे, इसको तो करेंगे डेबिट। और टू, जो डिसीड पार्टनर है, डिसीड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट से निकालेंगे उसका हिस्सा और उसके कैपिटल अकाउंट में रख देंगे। तो देख लीजिए, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात है, ये नहीं होगा। यहाँ डिसीड पार्टनर कैपिटल नहीं होगा, डिसीड पार्टनर कैपिटल नहीं होगा। ऑप्शन आपका डी होगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप सोच रहे होंगे ना कि सर आप बहुत फास्ट फास्ट पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली आई वांट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर टाइम। योर एग्जाम इज अबाउट टू कम। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी मेहनत करानी पड़ेगी, बस आपके टाइम बच जाए, जो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड से चल रहा हूँ। वो भी चैनल है जो फालतू की बातें इतनी करते हैं, इतनी बातें करते हैं, आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो वो बात मैं नहीं करना चाहता, ठीक है? और यही डिफरेंस है हमारे चैनल में और उनके में। और इसीलिए आपकी सपोर्ट भी हमें मिल रही है, और हमें देखिए हमारे सब्सक्राइबर भी डेली बढ़ते जा रहे हैं। क्या एक सब्सक्राइबर डेली बढ़े, लेकिन एक सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, तो यही तो आपकी एक सपोर्ट है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम आपकी टाइम की अहमियत दे रहे हैं, आपके टाइम को अहमियत दे रहे हैं, आपकी टाइम टाइम की वैल्यू को हम समझते हैं कि टाइम आपका कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपका सपना साकार इस बार ज़रूर करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग क्या है उनका रेशियो? वो बाँटते हैं प्रॉफिट को 4, 3 2 में। इनके नीचे हम ये भी लिख सकते हैं 3 4, 3, 7 to 9, 4, 9, 3, 9, 2, 9 लिख सकते हैं ना? ऐसे भी शेयर होता है, सही बिल्कुल। बी रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाती है, फिर आगे तो डेथ नहीं है, यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं, सेवानिवृत्त हो रहा है, ठीक है, रिटायर हो रहा है। तो गुडविल जो वैल्यूड होती है, वैल्यूड गुडविल है, ये वो नहीं जो बैलेंस शीट में दे रखी है, अभी हमने रिटर्न ऑफ की थी पिछले क्वेश्चन में, वो नहीं है, ये है वैल्यूड गुडविल। तो वैल्यूड गुडविल जो दी हुई है वो है 1,08,000। तो कह रहे हैं इफ ए और सी, उनका ए और सी बचे क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा है, तो उनका नया शेयर क्या होगा? 5, 3, 5 इनको भी ऐड कर लेते हैं, 8, 5, 8, 3, 8। तो कह रहे हैं कि बताइए, इनका ये तो होगा नया शेयर। कह रहे हैं फाइंड द आउट ऑफ गुडविल शेयर ए एंड बी इन द फेवर ऑफ बी। तो पूछ रहे हैं कि बताइए कितनी कितनी गुडविल देंगे बी को। तो भैया पहले तो हम बी की गुडविल निकालेंगे कि बी का शेयर कितना है। तो बी शेयर निकालेंगे गुडविल में कि बी को आखिर
चाहिए कितनी, तो बी शेयर इन गुडविल, क्योंकि जो दी हुई है वो किसकी है, वो तो फर्म की गुडविल है। तो 1,08,000 फर्म की गुडविल दी हुई है। ठीक है, 1,08,000। इसमें हम बी का शेयर देखेंगे तो बी कहाँ है आपका, 3/9। तो 3/9 कर लेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 3 जा 3 3 जा 9, और बचा 1, तो 3 6 जा 18, 36,000। उसको कितनी गुडविल चाहिए, 36,000 गुडविल चाहिए, किसको, बी को। अब देगा कौन, जिसको भी गेन हुआ है। अब गेन किसको हुआ है वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं ए का, ए को गेन हो रहा है या नहीं। तो हम फॉर्मूला गेन का ही लगाएंगे, अगर आंसर माइनस में आता तो समझेंगे उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे ए एज गेन, एज गेनिंग शेयर, एज गेनिंग शेयर। तो ए का गेनिंग शेयर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू शेयर। ठीक है, न्यू शेयर जो नया शेयर मिल रहा है, माइनस ओल्ड शेयर जो इसको पहले मिलता था, ओल्ड शेयर। अब यहां पर देखेंगे कि इसको कितना मिलता था। देखिए नया जो मिल रहा है इसको, यहां से देखिए 5 3 है, तो 5 8 मिल रहा है। क्या मिल रहा है इसको नया, ए को मिलेगा 5 8, माइनस इसको पहले कितना मिलता था, देखिए यहां मिलता था, ये रहा 4 9, कितना मिलता था, 4/9। इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना लेंगे, 72। ठीक है, एलसीएम नहीं लेना आता तो वो आपको सीखना पड़ेगा बच्चे। तो यहाँ पर आप 8 से डिवाइड करेंगे 72 को, 9 आएगा, 9 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 45, माइनस 9 से डिवाइड करेंगे 72 को तो ये आपका आ जाएगा 8, 8 की यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 32। ठीक है, 9 72, 8 चौक 32। अब इसको माइनस कर लेते हैं, क्या आएगा आपका, 5 - 3 2 तो 3 हो जाएगा, और 4 - 3 1 हो जाएगा, ये आ गया 13/72। ठीक है, इसी तरह से इसका मतलब इसको भी गेन हो रहा है। अब चलते हैं सी की तरफ। तो सी को कितना गेन हो रहा है बी के जाने से, तो सीज शेयर, सीज गेनिंग शेयर, सी इज गेनिंग शेयर, सी इज गेनिंग शेयर। तो सी का गेनिंग शेयर कितना है वो देखते हैं। तो इसको नया कितना मिलेगा, 3 8। पहले कितना मिलता था इसको, 2 9। तो एलसीएम वही वही एलसीएम लेंगे, क्या, 72 एलसीएम लेंगे, और डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27। ठीक है, और थोड़ी 8 8 से करेंगे तो 9 आया, 9 की 3 में मल्टीप्लाएंगे तो 9 3 27। ठीक है, माइनस, अब 9 से डिवाइड करेंगे 8, 8 की यहाँ करेंगे तो 16। अब ये कितना बचा, ये बचा आपका 27 में से आप 7 करते हैं तो 1, 7 में से 6 1, और 2 में से 1 1, 11/72। ठीक है, तो 72/72 को खत्म हो जाएगा। तो इनका गेनिंग रेशो क्या है, इनका गेनिंग, ये तो गेनिंग शेयर था, गेनिंग रेशो क्या होगा इनका, गेनिंग रेशो होगा 13/11। ठीक है, तो जो 13/11 आ रहा है, इस रेशो में ये सी बी को गुडविल देंगे, और बी की गुडविल कितनी थी, बी की गुडविल थी आपकी 36,000। तो ये जो 36,000 यहाँ आ रहे हैं, इसको कौन देंगे, ये दोनों देंगे। किस रेशो में देंगे, 13 और 11 में। तो देखते हैं ए कितना देगा। तो 36,000 रुपए का ए कितना देगा, 13, 13, और नीचे क्या लिखेंगे, इन दोनों का टोटल। ठीक है, इन दोनों का टोटल क्या होगा, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 24। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 36,000 को जब आप डिवाइड करेंगे, किससे, 24 से डिवाइड करेंगे तो 1500 आएगा, और 1500 की मल्टीप्लाई करेंगे यदि आप 13 में, तो आपका 19,500। तो ये आ जाएगा आपका 19,500। ठीक है, 19,500। यानी कि जो ए देगा, ए कंपनसेट करेगा या ए देगा, तो ए विल गिव किसको, टू बी, बी को देगा तो कितना देगा, 19,500। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है 19,000, डी में आ रहा है, तो डी को राइट कर देंगे क्योंकि और तो है नहीं। अब देखते हैं, चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप श्योर हैं तो आप आगे चले जाइए, लेकिन फिर भी मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक, अब देखते हैं किसका, वो कौन बचा, सी, सी कितना देगा। तो सी के लिए क्या करेंगे, 36,000 रुपए का कितना करेंगे आपके, 11 और 24। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1500 आ जाएगा, और 1500 की इसमें करेंगे तो 15 45, 5, और 15 कम 15 5, सॉरी 15 3 45, 5 4 कैरी, और 15 कम 15 और 4, तो यह आ जाएगा आपका 19 आना चाहिए।
यहाँ कैसे, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया, ये इसको इसको कट किया तो ये आया आपका 1500, 11 की करेंगे तो 16,500, तो सही क्या आ रहा है, 16,500 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन आपका डी सही है। ए कितना देगा, 19,500, और सी कितना देगा, 16,500। किसको देंगे, ये देंगे आप जो जा रहा है बी को। और जनरल एंट्री क्या बनेगी, इनकी कैपिटल अकाउंट तो होगी डेबिट दोनों की, और जो जा रहा है उसकी कैपिटल अकाउंट हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो, आप इसको मुझे आप पर बिलीव है, आई बिलीव यू दैट यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। ठीक है, ट्राई टू दिस क्वेश्चन एंड पॉज द वीडियो। चलो आपने कर लिया होगा, अब इसको मैच करो। देखिए मैंने आपको ये क्यों दिया था, क्योंकि इसको हम अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए क्या था, एक्स और वाई जेड तीन पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3, 4, 5। अगर इनको ऐड करेंगे 8, 2, 10 हो जाएगा, 2, 10, 3, 10, 5, 10। इनके नीचे 10, 10 लिख सकते हैं। मैं ऐसे कह रहा हूँ, इनको यूं भी लिख सकते हैं, 2/10 इनका रेशो, 3/10 इनका रेशो है ये, और 5/10 ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ये आप भी याद रखना। तो कह रहे हैं कि जब यहाँ पर होता क्या है, तीन पार्टनर हैं और गुडविल जो है अपीयरिंग इन द बुक ऑफ वैल्यू ऑफ 60,000, 60,000 की गुडविल दिखा रखी है। इसका मतलब कौन सी गुडविल है, ये झूठी गुडविल है, नकली गुडविल है, विंडो ड्रेसिंग कर रखी है, दिखावा कर रखा है। तो 60,000 की गुडविल पहले से दिखा रखी है, एक्स रिटायर हो जाता है, तो एक्स के रिटायरमेंट पे कह रहे हैं कि बताइए वाई जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, इक्वली करते हैं, तो बताइए जनरल एंट्री क्या होगी इस गुडविल के बारे में, क्योंकि और तो कुछ कहा ही नहीं है गुडविल के बारे में, तो क्या होगी, इस गुडविल की वजह से इन तीनों के अकाउंट क्या होंगे, डेबिट। एक्स का भी अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, क्या क्या होगा, एक्स का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और मैं इंक चेंज कर लेता हूं यहाँ पर, ये रही। अब देखते हैं, तो एक्स का अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। वाई का अकाउंट क्या करना पड़ेगा, वो भी डेबिट। और जेड का भी अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और टू टू किसका करोगे, टू करोगे आप जो गुडविल दी हुई है उसका अकाउंट। गुडविल कितनी दी हुई है, गुडविल दी हुई है आपकी 60,000, तो ये तो 60,000 आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है, ये तो 60,000 हो गया। अब इनके आगे क्या क्या लिखें, इनके आगे इस गुडविल को ये बांट लेंगे और अपना अपना माइनस करा लेंगे पैसा। तो 60,000 को किस में बांटेंगे, पहले को 2, 10, 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आया 6। तो पहले के लिए कितना हो जाएगा, 6 2 12, 12,000। पहले को कितना कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12,000। दूसरे का कितना आ जाएगा, 6 का अब 3 में करेंगे तो 18,000। और नेक्स्ट का क्या आ जाएगा, 6 की 5 में करेंगे तो 6 5 30,000। ठीक है, इस तरह से ये 60,000 पूरे हो गए। 12 18 30, 12 18 30, 12 12 नहीं, 12 18 60 नहीं, 24 नहीं, 12 18 30। ठीक है, और गुडविल अकाउंट क्या होगा, यहाँ पर क्रेडिट होगा 60,000 से। तो ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, डी करेक्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आप देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा के आया हूं, तो आप इसको पॉज कीजिए, वीडियो को अपने आप कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका, अब आप इसको अपने आप कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पी क्यू आर हैव बीन द शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द 8:3:5। ठीक है, पी डाइज, आर टेक्स 316 शेयर फ्रॉम द पी, एंड क्यू क्यू टेक्स 516 शेयर फ्रॉम क्यू। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। क्या कह रहे हैं कि आर जो है वो ले रहा है 316, और आप यहाँ देखेंगे कि आर का नाम बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। चलो पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकाल लिए कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। तो पहले देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयर क्या है। पहले किसकी बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कौन किसकी डेथ हो गई है, पी की डेथ होगी, इसकी बात ही नहीं करनी। क्यू की और आर की बात करनी, तो क्यू का शेयर निकालते हैं। तो क्यूज क्यूज न्यू शेयर देखते हैं, क्यू का नया शेयर क्या होगा। ठीक है, क्यू का नया शेयर तो वो कितना होगा, पहले क्यू को कितना मिलता था, पी क्यू, पहले क्यू को मिलता था, यहाँ क्यू का ही निकालना है। ठीक है, पहले क्यू को मिलता था पी क्यू 3/16। ये 16 कहाँ से आया, इन तीनों का ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 8 3 11, 11 एंड 5 16, सो टोटल इज 16। तो 16 मैंने यहाँ से लिया है प्लस, ये तो इसको पहले ही मिल रहा था ना पी को, क्यू को। अब क्यू ने अभी अभी देखिए, क्यू ने कितना लिया है, 516 और लिया है, 516 और लिया है। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 8, 8/16। तो ये तो हो गया क्यू का। इसी तरह से निकालेंगे आर का। आर न्यू शेयर क्या होगा, तो आर का जो न्यू शेयर होगा, ठीक है, आर का नया शेयर होगा, तो आर को पहले कितना मिलता था, आर को पहले मिलता था 5 16। ठीक है, प्लस अब इसने कितना लिया है, अभी अभी इसने लिया है 316, 316 इसने अभी लिया है, तो इसको आप
ऐड करेंगे, ये भी 16 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वली आ रहा है, तो इनका नया शेयर क्या होगा, इक्वली। और इक्वली को हमेशा क्या कहते हैं, देखिए जब आप इनका रेशो बनाएंगे तो वो आप बनाएंगे 8/16 और 8/16। तो यहाँ पर 16 से 16 डिवाइड कैसे होगा, जब आप दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 16 की, तो यहाँ पर 16 16 से कैंसिल हो जाएगा, बचा 8। उसके बाद 8 8 आ रहा है, तो इसको आप 8 से ही डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो फिर क्या आ जाएगा आपका 1 1। तो आपका रेशो यहाँ पर आ रहा है 1 1। इट मीन्स आपका जो आंसर होगा फाइनली वो होगा आपका ऑप्शन ए। रेशो क्या है आपका, 1:1। ठीक है, तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके जैसे आप प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं, कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।